महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। अब ये जयकारे और ये गूंज पूरे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश में सुनाई देगी, चूंकि गणेश चतुर्थी का पर्व आने वाला है। और उससे पहले गणेश मूर्तिकार जो है वो दिन रात किस तरीके से एक धुन, एक उसमें लीन थे, वो इस कलाकृतियों को मूर्त रूप देने के लिए, वो भी अलौकिक है, अप्रतिम है, अतुलनीय है। इसकी जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है, क्योंकि यहाँ एक से एक गणेशा विराजे हैं। छोटे गणपति हैं, बड़े गणपति हैं। ये आप कलाकृति देख सकते हैं, गणपति बापा किस तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं। ये भी किसी न किसी पंडाल में विराजित होंगे और उस पंडाल की ये शोभा बढ़ाएंगे, जहाँ हर रोज इनकी आरती होगी। सबसे पहले इनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और जैसे कि आपने देखा, ये छोटी छोटी गणेश मूर्तियाँ भी यहाँ पर हैं। और हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास से ये गुजारिश करेंगे कि ये छोटे छोटे जो गणेशा हैं, इन्हें अपने कैमरे में कैद करें और उन तमाम गणेश भक्तों को ये दिखाने का प्रयास करें कि अब उनके इंतजार का जो वक्त है वो खत्म होने वाला है और गणेश जी जो है वो अब घर घर में पधारेंगे। मंडल द्वारा आयोजित गणेशोत्सव मंडल जो कई सालों से सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाते हैं, अब उनके पंडाल में भी ये विराजेंगे और वहां पर बड़े श्रद्धा भाव के साथ इनकी आरती पूजा होगी। वैसे आपको बता दें, आजादी से पहले जब हम या पूरा मुल्क गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, अंग्रेजी हुकूमत हम पर भारी थी और उससे निजात पाने के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साहब ने गणेश चतुर्थी की शुरुआत करी। मकसद सिर्फ इतना था कि आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी मजहब के हो, आप कंधे से कंधा मिलाकर एक उस पंडाल में आए जहां पर गणपति बाप्पा विराजते हैं और यहाँ एक संकल्प लें कि हम इन गुलामी की जंजीरों से अपने देश की जनता को आजाद कराएंगे और ये भारतवर्ष एक आजाद मुल्क नाम से जाना जाएगा। और तब से लेकर आज तक ये गणेश चतुर्थी की परंपरा बदस्तूर जारी है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये गणपति बाप्पा हैं, इनके बगल में हनुमान दादा बैठे हुए हैं और माता है। और किस तरीके से यहाँ अपने हाथ में धनुष बाण लेकर गणपति बाप्पा खड़े हैं और इसकी जो कलाकृति है बड़ी अप्रतिम है, अतुलनीय है, अकल्पनीय है। अलग अलग तरीके से ये पगड़ी बांधे हुए गणेश जी, इनके हाथ में यहाँ बांसुरी रखी जाएगी और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और जो गणेश कलाकृतियां है अब्बास अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं और हमारे साथ यहाँ पर जो कलाकार बैठे हैं और ये कलाकार किस तरीके से अपनी कला को जो उकेर रहे हैं, इसके लिए शब्द कम पड़ जाएं। वैसे लोगों को भी पता होना चाहिए कि जो सौंदर्यता देखने को मिलती है वो ऐसे ही नहीं मिलती, इसके लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है और इस तरीके से ये मूर्त रूप देने का काम कर रहे हैं और हम इनसे खुद जानेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जतिन सुभाष रेवाड़े। जतिन, ये बताइए, गणपति बाप्पा को तो बड़ा अच्छा आपने सजाया है, बहुत अच्छे तरीके से। आप ये क्या बना रहे हैं? ये गणपति की गौरी से हमें गौरी कहते हैं। ये प्लास्टर का नहीं, ये प्योर मिट्टी की बनी हुई मूर्ति है। ये अच्छा, मिट्टी की है। ये हम अपने घर में भी विसर्जन कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ये जो पर्यावरण है उसको नुकसान ना हो, इसका आपने एहतियात बरता है। इतिहास के लिए, इसीलिए ये पीओपी का नहीं होके प्योर मिट्टी की मूर्ति है। इसे अपन घर पे विसर्जित भी कर सकते हैं या टब या बाटप में भी अपन विसर्जित कर सकते हैं। तो सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि पर्यावरण जो है उसे महफूज रखना बेहद जरूरी है। उसी तरीके से गणेश मूर्तिकार का ये कहना है कि हम ये मिट्टी की मूर्तियां हम यहाँ बना रहे हैं ताकि बड़े आसानी से इसका विसर्जन लोग कर सकें। इसके लिए पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाई गई जो गणेश मूर्तियां हैं वो पानी में गलने में ज़्यादा वक्त लेती हैं और ऐसे में प्रदूषण भी खतरा पर्यावरण को भी खतरा बढ़ जाता है। कितने साल से कर रहे हैं आप ये? मुझे यहाँ पे, मैं कॉलेज टाइम से आ रहा हूँ, मैं पार्ट टाइम जॉब कर आता हूँ। मुझे यहाँ पर ये कारखाने में नई करके मुझे 8 से 9 साल हो चुके हैं। मुझे यहाँ पर काम करने का बहुत अच्छा लगता है और यहाँ का जो वर्किंग है, हैंड वर्किंग बहुत है। यहाँ पर 80% मिट्टी का काम किया जाता है, 20% पीओपी का काम किया, प्रदूषण शुद्ध करने का काम किया जाता है।
वैसे हम अपने तमाम डीसी न्यूज इंडिया के दर्शकों को बता दें कि ये काले परिवार जो 70 से अधिक साल से यहाँ पर गणेश की प्रतिमाओं को मूर्त रूप देने का काम करता आया है। अलग अलग कलाकृतियां हैं गणेश की। ये गणपति बाप्पा खड़े हैं। ये छोटे गणेशा जो हैं वो किस तरीके से मिट्टी के बनाए गए हैं और इसमें भी बहुत ही ज्यादा सुंदर और अद्भुत। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम नरेंद्र काले। जो मूर्तिकार है मेरे पिताजी थे बाबू काले, उनका मैं लड़का। ये मेरा भाई शैलेंद्र काले। 70 साल हमको इसी जगह पे 70 साल हुआ ये गणपति का कारखाना ये करके। तब से पिताजी से हम लोग दोनों भाई ये कारखाना कर रहे हैं। 80 तक का मिट्टी के गणपति हमारे यहाँ बनते हैं सालों साल। छोटी मूर्ति 1-1.5 फीट की, 2 फुट की, 4 फीट की, जो लोगों को घर पे भी विसर्जन करके उसका आनंद लूट सकते हैं। एक बात बताइए, एक मूर्ति बनाने में कितना दिन लगता है? एक मिट्टी की मूर्ति बनाने के लिए कम से कम 3-4 दिन जाती है। अच्छा, कितने दिन से आप लोग लग जाते हैं? हम लोग फरवरी में जो माघी गणपति जो गणपति बाप्पा का जन्म होता है उस दिन से हम लोग काम चालू करते हैं। फिर जून जुलाई में बड़ी बड़ी मंडल वाले गणपति बुकिंग करने के लिए आए थे। हमारे पास ज़्यादा करके मिट्टी के और बड़े वाले प्लास्टर के गणपति है। अच्छा, एक बात बताइए, मिट्टी पहले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था और अब मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है गणेश मूर्ति बनाने के लिए। आप लोगों के मन में कब ख्याल आया कि नहीं मिट्टी का ही बनाया जाए, प्लास्टर ऑफ पेरिस से अब तौबा कर लिया जाए? मिट्टी का गणपति कैसा है, छोटा गणपति 1-1.5 फीट का रहता है। वो कोई घर से बाहर विसर्जन करने के लिए ले जाते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं तो घर में भी विसर्जन होता है और 1-1.5 घंटे में जो मिट्टी की मूर्ति है वो पिघल जाती है। फिर उसका आनंद परिवार ले सकता है, बिल्डिंग के लोग ले सकते हैं और पर्यावरण के हिसाब से मिट्टी की मूर्ति पर्यावरण के हिसाब से मिट्टी की जो मूर्तियां हैं वो बेहद ज़रूरी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम चाहेंगे कि जूम करके उस गणेश जी की जो प्रतिमा है वहाँ पर अब्बास जी अपने कैमरे को लेकर जाएं और ये बताने का प्रयास करें कि किस तरीके से गणेश मूर्ति यहाँ बनाई जाती है। और इस समय हम एमजी रोड कांदीवली पर खड़े हैं और यहाँ पर जो काले परिवार के मुखिया हैं वो हमारे साथ है, जिनका ये कहना था ये जो सफ़ेद सामने जो दूध के कलर का गणेश आपने बनाया है वो उसको बनाने में कितना समय लगा? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति है। वो जब भी वो बनती है वो गीली रहती है, उसको सुखाने के लिए, उसको एक करने के लिए कम से कम 2-3 घंटे का टाइम जाता है। 2-3 दिन का टाइम जाता है। उसके बाद उसको वाइट वॉश। ये जो गणेश जी है ये जी इस समय दर्शक इस गणेश की मूर्ति को अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, थोड़ा इनके बारे में बताइए। ये भी मूर्ति उसको प्लेन मूर्ति थी, उसको बाद में पॉलिश करके उसको वाइट वॉश मार के उसको कलर भरा जाता है। फिर कलर भरने के बाद ये जो जवाहरात एक ये हमारी एक बहन आती है मनीषा करके, वो सब करती है। और ये जो गणेश खड़े हैं इनके बारे में थोड़ा बताइए। विष्णु अवतार में गणपति बाप्पा है। विष्णु अवतार में उसका ये बैकग्राउंड है, उसको भी कलर करने में कम से कम 3-4 दिन निकल जाते हैं। ये बड़ी मनमोहक मूर्ति है गणेश जी की। क्या बताने का प्रयास किया है? ये कृष्णा अवतार के झूले के ऊपर है, जैसे झाड़ के ऊपर झूला करके गणपति बाप्पा अपने मजा ले रहे हैं, वो हिसाब से बच्चे लोग को वो पसंद आती है। उसके कारण हम लोग ये छोटी छोटी मूर्ति बनाते हैं। बहुत अद्भुत है। और हमारे साथ यहाँ पर जो आप इनको देख सकते हैं कि किस तरीके से मूर्त रूप ये दे रहे हैं और हम इनसे खुद पूछ लेंगे कि ये कर क्या रहे हैं। आपका नाम जानना चाहें? शैलेंद्र जयवंत काले। शैलेंद्र काले साहब, एक बात बताइए, ये क्या कर रहे हैं आप? ये अभी शेडिंग मार रहा हूँ मैं, वॉश। ये कितने साल से करते हैं आप? ये अभी पिताजी 70 साल हो गए, मुझे हो गए अभी 30 साल हो गए मुझे। मैंने सुना है कि आपने एक शिक्षा हासिल की है मुंबई के जे कॉलेज से। हाँ, मुंबई में किया है, माटूंगा। ये कितना दिन कितने दिन से कर रहे हो? ये तो अभी चालू किया है मैंने, मतलब एक दिन में पूरा हो जाता है अगर एक ही मूर्ति हो तो। और ये कितने साल से कर रहे हैं आप? ये 30 साल से कर रहा हूँ। क्या उम्र है आपकी? अभी 51 है। 51 है और 30 साल से आप कर रहे हैं, यानी 20 साल के जब आप थे तब से आपने शुरू किया है।
तो काले परिवार के आप भी एक सदस्य हैं, तो उसी चीज को आपने बरकरार रखा है। आने वाले दिनों में और क्या कुछ नया करना चाहेंगे? नया अभी जो है बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जो है हमारी, वो सब अभी प्रोसेस चालू है, सब डाई वगैरह सब। अभी अगले साल रहेगा तो अभी बड़ी मूर्तियाँ बनाने वाले हम लोग। थोड़ा इनके बारे में हमको बताइए, चूंकि ये भव्य प्रतिमा जो है ये क्या रूप दिया है आपने? ये जटाधारी है शंकर जी, जी नंदी पे बैठे हैं। अभी इनको अभी ये वॉश मारा है ना, वॉश मारने के बाद यहाँ पे पल कलर रहेगा। जी पल कलर मारने के बाद में शेडिंग आती है, जो पेन का रहता है। नंदी जी, ये नंदी जी है, यहाँ पे शिवलिंग है, जी जी, उनके हाथ में त्रिशूल है, डमरू, यहाँ पे शंख है, हाथ में सर्प है। ये इसका फाइनल टचअप कब तक हो जाएगा? फाइनल टच आज रात तक हो जाएगा। मतलब ये आप कल सुबह आपको पूरा रेडी मिल जाएगा। और साड़ू की मिट्टी और प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई मूर्तियों के बारे में क्या कहेंगे आप? शाड़ू की मिट्टी अभी जो है मूर्तियाँ सब, वो तो अभी हमारे पास दोनों अवेलेबल है, लेकिन अभी जैसे पब्लिक का डिमांड है कि मतलब शाड़ू की मूर्ति भी चाहिए या फिर पीओपी चाहिए, किसी को अफोर्ड नहीं होता है शाड़ू की मूर्ति जो कॉस्टली रहती है। ज्यादा करके लोग किस चीज को पसंद करते हैं? दोनों इक्वल है। और बृहन्मुंबई महानगर पालिका की तरफ से भी विसर्जन के लिए अलग अलग तरीके से कृत्रिम तालाब बनाए जाते हैं, तो इसके लिए मिट्टी की जो बनी हुई मूर्तियां हैं वहां पर आसानी से विसर्जन हो। जी घर पे भी करते हैं सब लोग। ये वैसे बता, हम लोग के इसमें 70% मूर्तियाँ जो है शाड़ू माटी की रहती है। 30 साल से आपने शुरू किया, 51 साल के हो गए आप। और अभी मैंने सुना था आपके घर के मुखिया जो काले साहब थे बता रहे थे कि आपको इसका एक सर्टिफिकेट भी प्राप्त है। थोड़ा सा अपना शैक्षणिक एजुकेशन के बारे में बताइए। मैंने कमर्शियल आर्ट जो है माटोंगा में अप्लाइड आर्ट करके वहाँ पे सब ये कोर्स किया। मतलब ये कोर्स तो मेरा हमारे बचपन से ही याद में, वो तो एक आर्टिस्ट करके मैंने वो एक चुना था एक जरिया। आपके पिताजी का नाम क्या? जयवंत दामोदर काले, उनको बापू करके बुलाते थे। तो जयवंत दामोदर काले, जिन्हें बापू के नाम से जाना जाता है, जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। और ये यात्रा जो है वो बदस्तूर जारी है। गणेश चतुर्थी का पर्व जो है काफ़ी करीब है, और ऐसे में छोटे गणेशा, बड़े गणेशा, गौरी माता, अलग अलग स्वरूप जो है वो गणपति बापा को दिया गया है। और काले परिवार जो है पिछले 70 सालों से अधिक का समय हो गया है कि वो गणेश की मूर्तियों को बनाता आया है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका का भी कार्यालय इसके ठीक सामने है। और ये जो एमजी रोड है, इस पर गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक ही यहाँ पर जो कुछ देखने को मिलेगा बड़ा अद्भुत होगा, अलौकिक नज़ारा होगा। चूंकि गणेश चतुर्थी बड़े भव्य तरीके से पूरे देश में मनाया जाता है। मुंबई की बात करें तो यहाँ पर गणेश गली की गणपति हो, लालबाग के राजा हो, या पुणे के दगड़ू सेठ हलवाई की गणपति है, एक अलग मान्यता है कि वो मन्नत पूरी करने वाले देवता हैं। और गणपति बापा का प्रथम स्थान है। जब कोई शुभ काम किया जाता है, मंगल कार्य किया जाता है, तो सबसे पहले गणेश जी की आराधना की जाती है। गणेश चतुर्थी के पर्व को लेकर छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी बेहद उत्साहित हैं, और उन्हें भी इंतजार है गणेशा का कि गणपति बापा कब आएंगे और कब हमें दर्शन देंगे। क्या नाम है आपका? रोहन गोहिल। रोहन, किस स्कूल में पढ़ते हो? यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम का स्कूल है, वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे जो आप गणपति बापा को देख रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत खुश हूँ मैं। और यहाँ पे हम लोग 7 साल के थे तभी से हम लोग आते हैं, और यहाँ पे अंकल के गणपति हम लोग हर रोज़ देखते हैं, यहाँ से निकलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और हमारे घर पे भी जब भी गणपति आते हैं ना, तो हम बैठाते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे सामने साक्षात गणपति बापा बैठे हैं। कैसे सेलिब्रेट करते हो? बहुत धूमधाम से करते हैं, नाचते गाते खुशियाँ मनाते अलग गणपति। अलग कार्यक्रम का आयोजन पंडालों में भी किया जाता है। हाँ, हमारे यहाँ ड्राइंग कंपटीशन वगैरह, मैजिक शो, बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि फन एंड फेयर है, वहाँ पे सब मिलते गेम खिलाते हैं, सब करते हैं। और हाउसी एक गेम रहती है, उसमें नंबर बोलते हैं और प्राइज़ भी अलग अलग देते हैं, जैसे कि बैग देते हैं, फिर हमारे लिए बुक्स वगैरह, ड्राइंग बुक्स, कलर, वैसे सब देते हैं हमको। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल है, वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। आपका नाम क्या बेटा? जैनम गोहिल। कहाँ रहते हो जैनम? इधर पीछे ही और स्कूल कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? SVP। तो इनका स्कूल अलग है, आपका अलग है? दोनों का सेम ही है। एक बात बताइए, गणेश चतुर्थी को लेके क्या सोचते हो आप, कितने खुश हो? हम बहुत खुश है, और हम लोग जहाँ जिधर से भी इधर आते हैं उधर हमको देख के ही बहुत खुशियाँ होती है। ये जो गणपति बापा को आप देखते हो, जब गणेश जी आते हैं तो बहुत खुशी होती है, जब बापा का विसर्जन होता है तो कैसा लगता है आपको? बहुत बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही रहना चाहिए, पर रहते नहीं है। मतलब उनको भी अभी घर पे जाना रहेगा ना, उनकी उसके वजह से। दोस्तों के साथ आप सेलिब्रेट करते हैं गणेश चतुर्थी के दौरान?
हाँ, हम दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, तो दोनों साथ में ही रहते हैं वगैरह। आपने मुझे बताया कि हमारे यहाँ अलग अलग कंपटीशन होता है, स्पर्धा होती है, म्यूजिक कंपटीशन होता है और उसमें हम लोगों को अलग अलग गिफ्ट भी मिलता है, तो ये हर साल होता है? हाँ, हर साल होता है और हमें बहुत मज़ा आता है और ऐसा लगता है कि गणपति बापा हमारे फ्रेंड हो और हमारे साथ ही रहे। और विसर्जन होता है तभी हमें बहुत रोना आता है। बहुत रोना आता है। तो ये बच्चे भी हैं, चूँकि बड़े लोगों का तो हमने सुना, लेकिन बच्चे कितने उत्साहित हैं गणेश चतुर्थी को लेकर ये आपने सुना होगा। और खास करके छोटे छोटे गणेशा, बड़े बड़े गणेशा और बच्चे जो हैं वो 12 दिन तक इसका आनंद लेते हैं, मनोरंजन जो है उसका लुत्फ उठाते हैं। मुंबई के अलग अलग इलाकों में अलग अलग पंडाल बनाए गए हैं और उस पंडाल में गणेशा को जब विराजा जाता है तो उससे उस समय उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और 9 दिनों तक अलग अलग मनोरंजन किए जाते हैं, उससे संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और कुल मिलाकर गणेश चतुर्थी का पर्व काफी करीब है। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति, मोरया, जोर से बोलो, गणपति बाप्पा मोरया। तो गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास के साथ संजय मिश्रा, DC न्यूज इंडिया, मुंबई।